हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ये वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ब्रांड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है। ब्रांड मैनेजमेंट हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ब्रांड को क्रिएट करना और उसके बाद उसको मेंटेन करना, तो ये ब्रांड मैनेजमेंट के ज़रिए करते हैं। यानी कि अगर एक ब्रांड क्रिएट कर लिया गया है तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मेंटेन करके रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वरना जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं वो स्विच कर जाएंगे दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तरफ। यानी कि अगर आपने कोई ब्रांड क्रिएट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रांड क्रिएट कर लिया तो उसके बाद उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला जाता है कुछ ना कुछ चेंजेस भी प्रोडक्ट्स में करने पड़ते हैं। तो अगर बहुत सारे ब्रांड्स आप मार्केट में देखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो एक ही ब्रांड के अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ब्रांड क्रिएट कर लिया है तो आपको फिर उसको मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, या अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसा ही रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, टाइम जैसे जैसे चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी होते हैं, न्यू ब्रांड्स भी होते हैं जो मार्केट में आते हैं। तो अगर आपने अपने ब्रांड को मेंटेन करके नहीं रखा तो जो भी आपके लॉयल कस्टमर्स हैं वो स्विच कर जाएंगे दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तरफ। तो ये बहुत ज़रूरत होती है कि एक ब्रांड को क्रिएट करने के बाद उनको मेंटेन करके रखने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये काम कौन करता है, ब्रांड मैनेजमेंट। तो ब्रांड मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि इसके ज़रिए एक ब्रांड को क्रिएट करके मतलब क्रिएट करना, उसके बाद उसको मेंटेन करना, ये सब कौन देखता है, ब्रांड मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रांड को क्रिएट करना और उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरत होती है। इसका कहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अगर आपने अपने ब्रांड के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, तो जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उन्हें पता है कि आपका ब्रांड कैसा है, आपका मार्केट में ऑलरेडी एक रेपुटेशन है, एक कंपनी की रेपुटेशन है, ब्रांड की रेपुटेशन है, ब्रांड जो है आपका बहुत पॉपुलर है। तो इसका कहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि अगर आप उस ब्रांड नेम के अंडर और भी प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो लोग ईजिली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, उनका क्योंकि ट्रस्ट होता है ब्रांड की तरफ। इसलिए अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं तो ईजिली वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कस्टमर्स परचेज़ कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि जो मेंटेन करना है ब्रांड को वो आपको करके रखना पड़ेगा। इसलिए ब्रांड मैनेजमेंट एक बनाया जाता है जो कि बेसिकली इसका जो फोकस होता है वो ब्रांड को क्रिएट करना, उसे मेंटेन कर रखना, ये सारे काम जो होते हैं वो ब्रांड मैनेजमेंट के ज़रिए किए जाते हैं। तो ब्रांड मैनेजमेंट का काम यही होता है कि ब्रांड को क्रिएट करना, उसके बाद इसको मेंटेन करके रखना, इम्प्रूव करना। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ब्रांड और कस्टमर्स के बीच में उसको बनाए रखना, उसको क्रिएट करना, जो रेपुटेशन है मार्केट में एक ब्रांड की उसको बनाए रखना, उसको क्रिएट करना, तो ये सारे काम होते हैं ब्रांड मैनेजमेंट के। तो ब्रांड मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक ब्रांड को क्रिएट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसलिए क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो ईज़िली किसी और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपने ब्रांड क्रिएट कर लिया है जिसकी एक पॉजिटिव इमेज है मार्केट में, एक रेपुटेशन है, एक ट्रस्ट है कस्टमर्स का, एक मार्केट में ट्रस्ट है कि हाँ ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये कोई न्यू भी प्रोडक्ट लॉन्च
करते हैं तो लोगों का एक ट्रस्ट होता है कि हाँ इनके प्रोडक्ट्स तो अच्छे होंगे ही। तो इसलिए एक ब्रांड को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि जो लॉयल कस्टमर्स हैं हमारे वो बने रहें, वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट ना हो, और जो भी न्यू कस्टमर्स हैं वो भी हमारे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे ब्रांड के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करें। इसलिए एक रेपुटेशन क्रिएट करना ब्रांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसा मैंने कहा था कि एक ट्रस्ट क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरत होती है कस्टमर और एक ब्रांड के बीच में। तो इस तरीके से अगर आप ब्रांड एक क्रिएट कर लेते हैं, एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये आपको मिलते हैं। एक लॉयल कस्टमर ऑब्वियस सी बात है वो आपके ब्रांड की तरफ लॉयल होगा, तो जो भी आपके ब्रांड नेम के अंदर जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी न्यू प्रोडक्ट लाइन आप लॉन्च करते हैं उसमें वो उसी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, वो स्विच नहीं करेगा दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जो भी कॉम्पिटिटर्स ने लॉन्च किए हैं। इसलिए क्योंकि उस कस्टमर का एक ट्रस्ट है आपके ब्रांड की तरफ, इसलिए वो आप ही के प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो इस तरीके से कस्टमर्स को बनाए रखना, मार्केट में एक रेपुटेशन बनाए रखना, कस्टमर और ब्रांड के बीच में एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखना, तो ये सब ब्रांड मैनेजमेंट के ज़रिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ब्रांड और ब्रांडिंग की वीडियो में बताया था कि ब्रांड को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। तो एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पर एक बार आपका ब्रांड अगर बन गया तो इसके बाद इसको मेंटेन करके रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अब इसको मेंटेन कैसे करके रखा जा सकता है, इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे टाइम चेंज होता चला जाता है वैसे बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट वो चीज़ें नहीं दे पा रहा है जो कि न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं दूसरे ब्रांड के वो दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत होती है ब्रांड को मेंटेन करने की। वो मेंटेन किस तरीके से किया जा सकता है, आप अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या उसमें कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं, कुछ अलग चीज़ें क्रिएटिविटी कुछ अलग कर सकते हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो जो कि कस्टमर्स चाहते हैं, या कस्टमर्स से उनकी नीड उनकी वांट्स पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट्स में, उनके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट को बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको बनाए रखा जा सकता है, ब्रांड को मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, जो टेक्निक्स वगैरह हैं, वो कौन देखता है, ब्रांड मैनेजमेंट। तो बेसिकली ब्रांड मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही है जो ब्रांड को क्रिएट भी करता है, उसको मेंटेन भी करता है, और एक मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज जो एक कंपनी की है, एक ब्रांड को क्रिएट करने के बाद एक ब्रांड की जो इमेज है उसको बनाए रखता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, और इसको मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसका एक और बेनिफिट हमें यहाँ पे भी मिलता है कि जो प्रोडक्ट के प्राइस है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कंपनी कर सकती है, अगर एक कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करके रखा है, उसे मेंटेन करके भी रखती है, तो इस केस में वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी इंक्रीज़ कर सकती है, और जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो दूसरी तरफ स्विच भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ब्रांड क्रिएट कर लिया, एक कंपनी ने एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है, उसकी रेपुटेशन अगर बहुत अच्छी है मार्केट में, तो अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज़ भी कर दिए उस कंपनी ने, उस ब्रांड ने, तो उस केस में क्या होता है कि लॉयल कस्टमर्स का एक ट्रस्ट होता है उस ब्रांड की तरफ, एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ होता है उस ब्रांड की तरफ। इसलिए वो यही सोचते हैं कि जो भी हमने आज तक प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं वो सब वैसे हैं जैसे हमने चाहा था, ब्रांड बहुत अच्छा है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हमने उस प्रोडक्ट की तरफ, उस ब्रांड की तरफ रखी थी वो सारी फुलफ़िल हुई है। इसकी वजह से अगर थोड़ा सा प्राइस वो इंक्रीज़ भी कर देते हैं तब भी वो उसी कंपनी के यानी कि उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करने का और उसे मेंटेन करके रखने का। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को क्रिएट करना और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्रांड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेती हूँ ब्रांड के, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, कुछ ब्रांड नेम है। इसके अलावा
माइक्रोसॉफ्ट, IBM, मैकडोनल्ड और सैमसंग, नोकिया, बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली है ब्रांड मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने ब्रांड क्या होता है और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस होता है ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे और अच्छे से आपको ब्रांड मैनेजमेंट की वीडियो समझ में आ जाएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।